मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 29 तारीख को दिल्ली में अपने पार्टी नेताओं के साथ बैठेंगे। मौजूदा समय में वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ उनके करीबी नेताओं के साथ बैठने का जो मकसद है उसको हम खुलासा कर रहे हैं कि आखिरकार दो तीन कौन बड़ी चीजें हैं, कौन बड़ा मुद्दा है पार्टी के लिए जिसको लेकर के वो वहां बैठने वाले हैं। पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले को लेकर के बातचीत होनी है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जितने भी यानी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीते हैं उन सब लोगों के साथ वो बैठेंगे, उनकी कारकर्दगी देखेंगे। जहां जहां चुनाव हारे हैं वहां वहां मंथन होगा कि वजह क्या रही, किस वजह से हार गए। मोदी का फैक्टर नहीं चला, मोदी की वजह से हार गए। जैसे एक सीट जो है किशनगंज की है जहां से मास्टर मुजाहिद आलम चुनाव हार गए, तो सबसे पहले नेताओं के साथ मुख्यमंत्री बैठ करके चर्चा करेंगे लोकसभा के परिणाम और परिणाम में मिली जीत और जीत के साथ मिली हार और हार के बाद मंथन और मंथन के बाद अगला टारगेट यानी जो लक्ष्य है वो तय करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है। और यह लक्ष्य है बिहार विधानसभा का चुनाव। कहा जाता है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे और इसलिए नीतीश चाहते हैं कि स्थिति ऐसी बनी रहे, इसलिए कि बीजेपी के नेताओं की जबान से यह बात निकल गई है कि हम तो 2025 में पूर्ण बहुमत से आएंगे और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। यह बात तो नीतीश की कान में जरूर गई होगी, इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में यह बात सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं होंगी और इस पर बैठ करके बातचीत होनी है कि चुनाव लड़ना है तो स्थिति कैसी होगी, किस गठबंधन के साथ हम जाएंगे, क्या हम फिर से आरजेडी के साथ चले जाएं जिस तरह से 2015 में चले गए थे। इसलिए कि उस वक्त का जो परिणाम था, बीजेपी ने तो चुनावी परिणाम के दिन लड्डू बांटना शुरू कर दिया था 10 बजे से 11 बजे के दरमियान, लेकिन फिर जो है गठबंधन की सरकार जब बनती दिखी तो लोग खामोश हो गए। तो नीतीश कुमार आजमा चुके हैं एनडीए के साथ भी और गठबंधन के साथ भी कि वो जहां जाते हैं दो बड़ा मजबूत गठबंधन बनता है और उस गठबंधन के आधार पर ही सरकार बन जाती है। तो जिस तरह से बीजेपी के सीनियर नेता अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भाई हम तो मुख्यमंत्री और किसी का चेहरा वाला देखते नहीं है, जब चुनाव का परिणाम आएगा तो चेहरा तय किया जाएगा। इसलिए कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार वहां बैठक में इन सारी चीजों को तय करेंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, इसलिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। 2025 का जो चुनाव है बीजेपी उनके साथ रहे ना रहे इसका मामला तो दूसरा है, लेकिन जिस तरह से पिछला चुनाव हुआ विधानसभा का, तेजस्वी यादव ने अकेले ही मुद्दे की राजनीति करते हुए नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को समझिए कि पीछे धकेल दिया था। यानी एक तरह से कहा यह जा रहा था कि सरकार उनकी बन गई थी, 12-14 हजार वोट का फर्क रहा इनके गठबंधन और आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के दरमियान। तो एक बड़ा मुद्दा है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान सबसे अहम बात यह भी है कि चुनावी परिणाम और हारे हुए नेता जीते हुए नेता को बधाई, हारे हुए की समीक्षा और 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उस पर बातचीत होगी, रणनीति तय की जाएगी नीतीश कुमार के सामने।